नई गाड़ी लेने का तो सबको पता है, शोरूम जाओ और ले आओ, लगभग सेम डील्स और सेम फॉर्मेलिटीज। लेकिन पुरानी गाड़ी लेना एक लॉटरी से कम नहीं, या तो जैकपॉट लगेगा या सारी सेविंग्स डूब जाएंगी। तो मैं हूँ कृष्ण हंस और आप देख रहे हैं कारंजी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिससे आपकी यूज कार बाइंग जर्नी बहुत इजी हो जाएगी। तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है कार लेना, वो भी बिना रिसर्च किए। तो सबसे पहले आपको अपना बजट सेट करना होगा। आपका बजट 6 लाख का है या 10 लाख का है, या फिर आपका बजट अलाउ करता है 20 लाख रुपए। देखो यहाँ हमें सभी लोग और बहुत सारे यूट्यूबर्स ये सिखाते हैं कि आपको बहुत अच्छी गाड़ी और बहुत सस्ती कैसे लेनी है अपनी बार्गेनिंग स्किल्स को लगा के। देखो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप दो हाथ में लड्डू नहीं रख सकते। आपको अपना माइंड सेट करना होगा कि आपको गाड़ी अच्छी चाहिए या सस्ती चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप सस्ते के चक्कर में गाड़ी ऐसी उठाओगे जिसमें या तो मैकेनिकल फॉल्ट है या गाड़ी एक्सीडेंटल है। आप अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए इस तरीके की गाड़ी लेके आते हो और बाद में जैसे आपने देखा ही होगा ये न्यूज आती है। मेरे दोस्तों का लगातार मेरे पास फोन आता रहता है, भाई मुझे कोई सस्ती गाड़ी दिला दो। आप तो दिल्ली में रहते हो और दिल्ली में सस्ती गाड़ियां बहुत ज्यादा मिलती हैं, हमने यूट्यूब पे देखा है। लोग क्या करते हैं, सेलर्स को ब्लेम करते हैं, सेलर्स पे डालते हैं, सेलर्स ने हमें ठग लिया, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो गाड़ी बहुत अच्छी होगी ना वो मार्केट रेट से जरा सा ऊपर होगी, लेकिन सुकून होगा वहाँ पे। आपको ये नहीं कि बाद में पछताना पड़े, रोज रोज वर्कशॉप या सर्विस सेंटर के चक्कर काटने पड़े। पहले अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कीजिए कि क्या आपको सस्ती गाड़ी चाहिए जो बाद में दुख देगी, या आपको एक बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए जो आपको मेंटल पीस देगी। और हाँ, गाड़ी कैश ले रहे हो या लोन पे, क्योंकि जनरली क्या होता है नई गाड़ी पे आपको 8.5 से 10% का लोन रेट मिलता है, वहीं पुरानी गाड़ी पे 11-12% से लेके 14-15% तक का इंटरेस्ट रेट जाता है। अब फाइनली जब आप गाड़ी सर्च करोगे तो देखो जनरली 3 ही ऑप्शन होते हैं जहां से आप गाड़ी खरीद सकते हो। या तो कोई इंडिविजुअल सेलर्स, ये वो लोग होंगे, या तो कोई आपके नोन फ्रेंड रिलेटिव, या फिर अननोन हो सकते हैं। दूसरे होते हैं कार ब्रोकर्स, ये वो लोकल कार डीलर्स है जो आपने देखा होगा रोड पे, गलियों में, कॉलोनियों में, मार्केट के अंदर 5 गाड़ियों से लेके 50 गाड़ियों तक का स्टॉक रख के अपने पास बैठते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं वो सर्टिफाइड डीलरशिप, जहां वो लोग आपको एक एश्योरेंस देते हैं, मतलब साथ में आपको 6 महीने की, साल की या 2 साल की वारंटी देते हैं। ये बड़ी कंपनियों की एक तरीके से फ्रेंचाइजी होती है, डीलरशिप्स होती है, वो भी सेम एश्योरेंस इसी तरीके से देती है आपको वारंटी के साथ। तो सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी। आप एक काम कर सकते हैं, आप कारंजी पे लिस्टेड गाड़ियों को देख सकते हैं, वहां पे जाके आप अपना बजट लगाए। आपको जैसे मान के चलो 5 लाख की गाड़ी लेनी है, आप बजट में लगाए 5 लाख रुपए। फिल्टर के अंदर आपके पास हीरो स्विफ्ट आएंगी, आप उससे ना मार्केट का एक आइडिया ले सकते हैं कि लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, और उसके अंदर ना नेगोशिएशन भी होती है। तो अगर आपको मार्केट वैल्यू एक्चुअल जाननी है तो आप क्या कीजिए, अगर मान के चलो किसी ने 5 लाख की गाड़ी डाली हुई है, उसका ना आप लगभग 5 से 10% ये लेके चलो कि वो लोग उसको नेगोशिएट करेंगे, तो गाड़ी की जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो आएगी 4.5 लाख के आसपास। अब ये पूरा रिसर्च करने के बाद आपको ये पता चलता है, जैसे मान के चलो आपको 5 लाख के अंदर चाहिए, स्विफ्ट चाहिए, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ मुझे 2019 मॉडल की ये गाड़ी यहाँ की रजिस्टर्ड हो सकती है, और कितना जो किलोमीटर चली गाड़ी होंगी वो मुझे इस बजट के अंदर मिल जाएंगी। तो ये तो थी बात रिसर्च की। इससे आपको मार्केट के प्राइस का एक एक्चुअल आइडिया लग जाएगा, और आपका जो कंफ्यूजन है ना इस चीज को लेके वो दूर हो जाएगा। और हाँ, मैं करने को ना आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन इससे होगा क्या कि वीडियो ना थोड़ा लंबी होती चली जाएगी। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है ना, आप कमेंट में टाइप कर दीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट अस का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे अपनी क्वेरी डालिए, क्वेश्चन डालिए, जो भी आपको पूछना, मैं पर्सनली आपके सारे जो भी सवाल है मैं उनके जवाब पर्सनली आपको दूंगा। अब मार्केट की रिसर्च भी आपने कर ली और बजट भी आपका क्लियर है, सबसे पहले बारी आती है गाड़ी के इंस्पेक्शन। आपको क्या करना है, मैं मेजर पॉइंट्स बता देता हूँ। आपको एक्सटीरियर गाड़ी का पूरा चेक करना है, टायर चेक करने हैं, इंजन बे के अंदर इंजन की क्वालिटी, कोई एबनॉर्मल साउंड है वो चेक करना है, इंटीरियर से आपको गाड़ी की क्वालिटी चेक करनी है, और गाड़ी का टेस्ट ड्राइव आपको जरूर लेना है। बाकी इंस्पेक्शन के ऊपर ना मैंने डिटेल्ड वीडियो एक कारंजी पे बनाया हुआ है, आपको ऊपर आई बटन में दिखाई दे जाएगा, जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है कि आप कैसे एक प्रोफेशनल की तरह खुद से गाड़ी को इंस्पेक्ट कर सकते हो। और इस इंस्पेक्शन की जरूरत आपको खासकर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में पड़ने वाली है, जरूर ध्यान रखना। थर्ड ऑप्शन में आपको इतना खास जरूरत नहीं है, वो लोग अपने इंजीनियर्स के थ्रू ऑलरेडी गाड़ी को ना पूरा चेक कर चुके होते हैं। तो वहां आपको क्या करना है, आप जब भी किसी सर्टिफाइड डीलरशिप पे जाओ ना, आप जाके सीधा बोलो कि मुझे ना गाड़ी की हेल्थ रिपोर्ट चाहिए। वो लोग आपको व्हाट्सएप पे या मेल पे गाड़ी की हेल्थ रिपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे, उसके अंदर सारे पैरामीटर्स कवर होते हैं, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो वहां पे थोड़ा ये गाड़ी महंगी है, लेकिन आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट्स की। तो गाड़ी के ना डॉक्यूमेंट्स जरूर चेक कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, गाड़ी की ना आरसी को चेक कीजिए। आरसी के अंदर जो भी डिटेल्स हैं आप उसको क्रॉस चेक कीजिए वाहन की साइट से। वाहन की साइट है, एप्लीकेशन है, अब वहां से जाके ओनर नेम मैच कीजिए, और गाड़ी का चेसिस नंबर जरूर चेक कीजिए कि चेसिस नंबर जो आरसी के ऊपर है वो ही गाड़ी के ऊपर जो इंप्रेशन होता है ना वो चेसिस नंबर सेम होना चाहिए। और अगर गाड़ी के ऊपर
ऊपर लोन है तो सबसे पहले गाड़ी की एनओसी आपके पास होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप वाहन की साइड से ये भी चेक कर सकते हैं कि कोई चालान तो पेंडिंग नहीं है या फिर गाड़ी कहीं ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, क्रिमिनल केस या किसी भी एक्सीडेंट या किसी भी तरीके के कोई केस में गाड़ी एंगेज ना हो। ये चीज के लिए ये देख लीजिए, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा वाहन का पूरा, मतलब अगर गाड़ी ब्लैक लिस्ट है, बहुत केसेस में ऐसा होता है, हम लोगों ने देखा है कि ना सेलर क्या करते हैं कि कुछ डिस्प्यूट किसी भी तरीके का रह जाता है तो वो लोग क्या करेंगे, गाड़ी को ब्लैक लिस्ट करा देते हैं। उससे होगा क्या, जब आप गाड़ी खरीद लोगे ना, उसके बाद जब आप फाइल ट्रांसफर के लिए लगाओगे, आपकी फाइल वहां पे जाके ना स्टक हो जाएगी, अटक जाएगी, वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। और सेम होता है चालान के केस में, अगर गाड़ी पे 1000 रुपए का या 1 रुपए का भी अगर पेंडेंसी शो कर रहा है ना तो गाड़ी ट्रांसफर नहीं होगी। आरसी के बाद ना गाड़ी का इंश्योरेंस जरूर चेक करना है। बहुत जगह ना पता है क्या, ये हार्ड पेपर नहीं होगा, क्योंकि काफी जगह बहुत से सेलर जो होंगे उनके पास पीडीएफ कॉपी होगी। कोई बात नहीं, आप पीडीएफ ले लीजिए, आपके देखो इंश्योरेंस वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड है, अगर नहीं है तो आपको खर्चा लगने वाला है, और अगर इंश्योरेंस है तो सबसे पहले उसका टाइप देखते हैं। अब इंश्योरेंस चेक करने के बाद आप साथ साथ ना गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री चेक करोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि गाड़ी को किस तरीके से मेंटेन किया गया है। गाड़ी की सर्विस टाइम टू टाइम अगर हुई है तो गाड़ी की हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी है, और अगर उसको ब्रेक किया गया है ना तो थोड़ा सा डाउट वहां पे नजर आएगा आपको। इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि गाड़ी पे कोई मेजर या माइनर किसी तरीके का कोई काम नहीं था, चाहे एक्सीडेंटल को लेके चाहे कोई मैकेनिकल रिपेयर। ये सारे डाउट्स ना आपके जब आप सर्विस हिस्ट्री चेक कराओगे तो वहाँ क्लियर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, मीटर की जो रीडिंग है आपने जो देखी है ना, आप सर्विस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हो कि लास्ट एंट्री जो हुई थी गाड़ी की वो कितने किलोमीटर पे हुई थी और कब हुई थी। उसी की एवरेज से आप देख सकते हो कि गाड़ी अभी कितनी चली है। तो ये चीजें ना आपके जो ओडोमीटर रीडिंग है इसको भी एक जेन्युइनिटी देती है। अब गाड़ी आपको पसंद है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, आपने चेक कर लिए। अब बारी आती है कि गाड़ी का जो डिमांड प्राइस है ना उसको आप मार्केट प्राइस में कैसे लेके आओ। यहाँ आपको अपनी नेगोशिएशन स्किल यूज करनी पड़ेगी। अब देखो इसके अंदर ना आप एक तो ये चीज मत करना कि आप जाते ही अपना बजट बता दो, मेरा बजट ये, उसके अकॉर्डिंग गाड़ी बता दो। दूसरी चीज, कुछ लोग ना ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, तो अगर मान लो आप किसी डीलर के पास अगर जा रहे हो ना तो ये भी मत बोलना कि अगर उन्होंने डिमांड किया 5 लाख की, आप सीधा बोलो नहीं मैं तो 3.5 लाख में लूंगा। इससे नुकसान क्या होगा कि वो लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे। क्यों? उनको लगेगा कि यार जेन्युइन बायर नहीं है, मतलब आके कुछ भी अनाप शनाप रेट बोल दिया। तो ये चीज भी आप मत करना। रिसर्च आपने ऑलरेडी मार्केट की कर ली है, आपको पता है कि वो गाड़ी का जो मार्केट प्राइस था वो 4.5 लाख के आसपास था। अब ज्यादा करो 4, 10, 15, 20, मैं तो कहता हूँ 4.25 के आसपास आप वो प्राइस बोलना, और उसके बाद अब अपनी डील स्टार्ट करना। और अर्जेंसी मत दिखाना आप बिल्कुल भी। और कुछ कंपनीज हैं जो फिक्स प्राइस पे सेल करती हैं, तो वहां शायद आपको नेगोशिएशन नहीं मिलेगा। तो नेगोशिएशन के जो चांसेस है ना वो सबसे ज्यादा ऑप्शन नंबर 2 के अंदर होंगे। जो ये लोकल कार डीलर्स है ना, कार ब्रोकर्स हैं, यहाँ नेगोशिएशन के चांस ज्यादा है। ऑप्शन 3 के अंदर भी चांसेस हैं, लेकिन उन लोगों का क्या है कि उनकी ना इन हाउस कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होती है, प्लस में जो वो एश्योरेंस दे रहे हैं, वारंटी दे रहे हैं, ये सारी चीजों की कॉस्ट भी ऐड हो जाती है। तो गाड़ी की ना फाइनल प्राइस, जो फाइनल कीमत है ना, वो थोड़ा सा ऊपर रहेगी। गाड़ियां सेम होती हैं, देखो आप कहीं से भी लो, ये गाड़ियां किसी ने घर में नहीं बनाई है। गाड़ी मान लो आप एक सेलर हो, आपने इन तीनों में से किसी को भी दिखाई, जहां आपको ठीक लगा आपने गाड़ी उसको बेच दी। अब वो ही गाड़ी वो बेचने लग रहे हैं, तो गाड़ी सेम है, कुछ नहीं है। और अगर आप ऑप्शन 2 से गाड़ी ले रहे हैं ना, तो पहले आपको जो दोनों चेक्स पहले बताए थे ना, उनका खासकर ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब गाड़ी की मार्केट रिसर्च आपने कर लिया है, गाड़ी का इंस्पेक्शन आपने कर लिया है, डॉक्यूमेंट्स आपने चेक कर लिए हैं, गाड़ी आपके प्राइस में सेट बैठ चुकी है। अब बात आती है फाइनल डील की और पेमेंट की। तो देखो ध्यान रखना, हमेशा पेमेंट आपको ने ट्रेसेबल मोड से करनी है। तो आप अकाउंट से अगर पेमेंट कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप कैश कर रहे हो ना तो क्या करना, अगर आप डीलर से गाड़ी ले रहे हो तो आप उनके लेटर हेड पे एक बिल बनवा लो जिसके अंदर किलोमीटर मेंशन हो, प्राइस मेंशन हो। और अगर आप किसी इंडिविजुअल सेलर से गाड़ी ले रहे हो तो उनसे आप एक काम कर सकते हो, कोर्ट से एक एफिडेविट बनवा सकते हो। और मैं तो ये कहूंगा एक गाड़ी के सामने ना दोनों लोग खड़े होके एक वीडियो शूट कर लो। आप उस वीडियो के अंदर ये सारी चीजें आप मेंशन कर लें कि गाड़ी हमने कितने की ली है, कोई चालान इससे पहले बात का, ये इनका है, ये मेरा है, और गाड़ी के किलोमीटर कितने हैं, पेमेंट पूरी रिसीव हो चुकी है। ये सारी चीजें आप उसके अंदर क्लियर कर सकते हैं। अब देखो सारी चीजें क्लियर हो गई, गाड़ी आपने ले लिया, तो उसके बाद एक बात का खास ध्यान रखना, गाड़ी को 500 या 1000 किलोमीटर चलने से पहले एक बेसिक सर्विस उसकी बहुत जरूरी है। उसके ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, इंजन ऑयल, ये चीजें ना आप चेंज करवा लो। और दूसरा क्लच, सस्पेंशन और ब्रेक्स एक बार ये जरूर चेक करा ले। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ये टिप्स आपको लगता है आपके काम आएंगे, तो वीडियो को सेव कर लीजिए और एक लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है।